नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है TWLC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी की टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर जो पढ़ते हैं उसको टेस्ट के रूप में जानते भी रहेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहेंगे। तो MCQ टाइप्स क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका क्लास 1 है। और इसमें हम लोग एक सीरीज बनाकर चलेंगे कि जो भी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपके कंप्लीट होते जाए उनको हम एक एक करके क्या करें, डिस्कस करते हुए चले जाए। तो आइए देखा जाए। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने वाला पहला अधिनियम कौन सा था? तो अब आपको यहां पर थोड़ा सा संवैधानिक विकास के बारे में बताना चाहेंगे। संवैधानिक विकास की बात करते हैं। देखिए, संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो संवैधानिक विकास को दो हिस्सों में तोड़कर हम लोग पढ़ते हैं। संवैधानिक विकास का एक हिस्सा है ईस्ट इंडिया कंपनी का और दूसरा हिस्सा है क्राउन का। यानी जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार थे उनको अधिकार को छीनकर कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब से कब तक का है? तो 1773 से लेकर 1853 तक जो भारत में शासन रहा है वो किसका रहा है? कंपनी का शासन रहा है। फिर 1858 के अधिनियम से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और 1858 से लेकर 1947 तक जो हमें पढ़ना रहेगा वो क्राउन के बारे में पढ़ना रहेगा, किंग के बारे में पढ़ना रहेगा, ब्रिटिश के। क्योंकि शासन जो ट्रांसफर कर दिया गया वो किसके पास कर दिया गया? क्राउन के पास। और 1853 तक जो शासन था वो किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित, जैसा कि नाम से आपको क्लियर है, विनियमित करने वाला भारत का पहला अधिनियम कौन सा था? तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 में क्या किया? बक्सर का युद्ध जीता। और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद कंपनी यहां पर क्या हो गई? 1765 से लेकर 1772 तक ये बंगाल को लूटती रही। फिर इसके दिमाग में आया क्यों ना आप प्रशासन को रेगुलेट किया जाए, प्रशासन का विनियमन किया जाए। तो वहीं पर एक अधिनियम आता है जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या विनियमित अधिनियम 1773 के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, इसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं और इसे विनियमन अधिनियम 1773 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहां पर हम आपको कुछ और भी प्रश्न बताना चाहेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए बंगाल के पहले, अगर क्वेश्चन बन जाए बंगाल के पहले गवर्नर पूछ लिया जाए, यहां पर क्वेश्चन बन जाए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए। अब गवर्नर अलग चीज, गवर्नर जनरल अलग चीज। अगर पूछ लिया जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय, या क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, या क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो अब एक एक करके इन क्वेश्चंस के आंसर हम देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की अगर बात आती है तो इसका आंसर आप लिखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछ लिया जाए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो कि क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स आपका जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहे भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे कहते हैं तो आप जवाब लगाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय की अगर बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो सी राज गोपालाचारी को भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद का कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आप लगा देंगे वारेन हेस्टिंग्स। इस तरीके से कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछा जाता है तो आराम से आप उसका जवाब दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो अंग्रेजों के समय पर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है उसके बारे में पूछ रहा है। तो अंग्रेजों के समय पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। 22 अक्टूबर 1774 को सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और 1 जनवरी 1775 से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? अपना कार्य स्टार्ट किया था। किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी? तो आपको ध्यान रखना होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो अंग्रेजों के समय पर भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया? 22 अक्टूबर 1774। और पूछा जाए कार्य कब से स्टार्ट किया? 1 जनवरी 1775। और जिस समय सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था बेटा, उस समय पर यहां पर एक क्या थे? एक मुख्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 क्या थे? 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो कुल मिला के कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे। बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश का। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उस समय पर मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो आपको ध्यान रखना होगा, सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे क्या थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश तो सर एलिजा इम्पे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 के नाम से भी जाना जाता है? अब आपको ध्यान रखना होगा 1784 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पिट्स। तो ये अधिनियम लेकर आए थे। तो इस अधिनियम को पिट्स इंडिया अधिनियम इन्हीं के नाम पर है। तो पिट्स इंडिया अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो पिट्स इंडिया अधिनियम, इस अधिनियम में क्या था? 2 प्रकार की बातें की गई। भारत में पहली बार दोहरे प्रशासन की बात की गई। भारत में पहली बार दोहरे प्रशासन की बात कहां की गई है? तो भारत में पहली बार दोहरे प्रशासन की बात पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में की गई है। अब यहां पर क्या था? तो एक आपका सीओडी और एक आपका बीओसी। तो जो सीओडी था इसका मतलब है कोड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके तहत इनको एक एकाधिकार दिया गया व्यापारिक मामलों का। और जो बीओसी था इनके अंतर्गत क्या किया गया? इनको दे दिया गया राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार दे दिए गए। प्रशासनिक अधिकार दे दिए गए। तो ये राजनीतिक और प्रशासनिक और इनके पास व्यापारिक। तो दोहरे प्रशासन की शुरुआत सबसे पहले कब की गई? तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत की गई। चलिए आगे बात करते हैं। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? अभी अध्यादेश की बात करते हैं तो देखो, प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। गवर्नर, भारत के राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद नंबर 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अध्यादेश का मतलब जब सदन ना चल रहा हो उस समय पर अगर इमरजेंसी में किसी कानून की आवश्यकता होती है तो अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। और उस कानून का प्रारूप बिल्कुल वैसा ही होगा, कानून बिल्कुल उसी तरीके से लागू होगा जिस तरीके से संसद के द्वारा बनाया गया कानून लागू होता है। तो अभी राष्ट्रपति के पास पावर है अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल के पास पावर है अनुच्छेद 213 के तहत कि वो अध्यादेश क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। यहां क्वेश्चन पूछा गया किस गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की क्या दी गई है? शक्ति दी गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। यहीं पर एक बात और जान लेंगे, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है इसी के तहत भारत में सर्वप्रथम हाईकोर्ट की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। हाईकोर्ट अधिनियम 1861 के तहत हाईकोर्ट की स्थापना की गई। सबसे पहला हाईकोर्ट कहां स्थापित किया गया? कलकत्ता में स्थापित किया गया। कलकत्ता के बाद बंबई और बंबई के बाद कहां? मद्रास। तो ये 1862 में ही
तीनों जगह पर हाईकोर्ट स्थापित हुआ, लेकिन सबसे पहला हाईकोर्ट कहां स्थापित हुआ है? कलकत्ता में। अगर पूछा जाए कब स्थापित हुआ है तो आप बताएंगे 1862 में। किस अधिनियम के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। यहीं पर एक बात और जानिएगा, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, इसी के तहत आपका जो आईपीसी है, आईपीसी का गठन किया गया है। आप यहां पर जानना होगा, आईपीसी का गठन जो है ये 1860 में हुआ था, लेकिन आईपीसी जो लागू हुई थी ये 1862 में लागू हुई थी। तो इसी अधिनियम के तहत आईपीसी को भी लागू किया गया। और अभी वर्तमान में आईपीसी की जगह पर क्या है? तो आईपीसी की जगह पर लागू कर दिया गया है बीएनएस। तो आईपीसी की जगह पर क्या लागू कर दिया गया है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया गया है। कब से लागू किया गया है? तो 1 जुलाई 2024 से आप आईपीसी की जगह क्या लागू हो गया है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो दो चार्टरों को आपको ध्यान रखना होगा, एक चार्टर अधिनियम 1813 और एक आपका है चार्टर अधिनियम 1833। तो 1813 में क्या किया गया? चीन और चाय के साथ व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया, समाप्त नहीं किया गया। जबकि 1833 वाले अधिनियम में चीन और चाय के साथ जो व्यापारिक अधिकार था उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो इसका जवाब हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल, अभी आपको बता चुके हैं। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। आगे देखिए, किस अधिनियम ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत की सरकार को ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित कर दिया? तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि जो भारत का संवैधानिक विकास है इसको दो हिस्सों में करके देखते हैं। एक तो भारत में कंपनी का शासन जो कि 1853 तक रहा, उसके बाद 1857 में क्रांति हो गई। एक तरीके से क्या हो गया, आंदोलनकारियों ने क्या किया, पूरी तरीके से कंपनी के शासन का दमन कर दिया और यहीं से स्टार्ट हो गया क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक। तो कौन सा अधिनियम था जिसने कंपनी के शासन को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। अगली बात करते हैं, भाई भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय की अगर हम बात करते हैं कौन है, तो भारत के पहले वायसराय भी आपको बताया गया है, लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की? तो पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की है मुसलमानों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1909। अगर इसी में आपसे सिखों के लिए पूछ लेता या ईसाई के लिए पूछ लेता तो आपका यही जवाब हो जाता, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। यहीं पर बात करते हैं महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार जो दिया गया वो भी भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत दिया गया। जबकि यहां पर बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, तो ये मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, इसके तहत सिख और ईसाइयों को पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। तो आपने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया, समझने की कोशिश की। अब हम लोग इसी क्रम में सीरीज बाई सीरीज क्लास 1 हो गई, फिर ऐसे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करते हुए पूरे संविधान को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में क्या करेंगे, कवर करेंगे। बाकी टॉपिक्स भी आप पढ़ते रहेंगे और जो भी आपने पढ़ा है उनको टेस्ट भी करते रहेंगे कि क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो किस तरीके से आप कर रहे हैं। और क्वेश्चन का केवल आंसर नहीं, हम आपको साथ ही साथ डिस्कशन करते हुए भी लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में।